राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। इंद्रेश महाराज जी जो हैं वृंदावन के प्रमुख कथावाचक हैं। मैं उनकी कथाएं अक्सर सुनती रहती हूँ। एक बार इंद्रेश महाराज जी कथा सुना रहे थे कि एक बार वो किसी शहर में कथा कहने गए। वहाँ की जब व्यवस्थाएं देखी तो वो व्यवस्थाएं देखकर दंग रह गए। पूरे शहर को कथा का न्योता था और सबके लिए भोजन, खाने, बैठने उठने की और कथा सुनने की बहुत उचित व्यवस्था थी। जब जाकर इंद्रेश जी ने सोचा शायद जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भी वैसी व्यवस्था नहीं करवा पाते, वैसी व्यवस्था वो कथा की हो रही थी और कथा कहने में और सुनने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। तब इंद्रेश जी ने पूछा कि इस कथा के जजमान कौन है। तभी वहाँ पर एक सज्जन आए जो बहुत सीधे साधे धोती कुर्ता पहने हुए थे। हाथ जोड़कर कथा बोले, ये सब राधा रानी की कृपा से मैं करवा पा रहा हूँ कथा का आयोजन, ये उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। इंद्रेश जी ने कहा कैसे। तब उसने बताया कि मैं एक दिन अपने घर में बैठा था, तभी बैंक से फ़ोन आया कि आपके खाते में 50 लाख रुपए आ गए हैं, आपने डाले हैं क्या। मैंने कहा नहीं, मैं बैंक गया। मैंने कहा मैंने आपके पास कोई पैसा नहीं डाला है, ना ही किसी ने मेरे बैंक में डाला है। बोले नहीं, आपके खाते में आए हैं और ये किसी संस्था के द्वारा भेजे गए हैं, आप इसे जानते हो। तो वो बोले नहीं, मैं किसी बैंक को नहीं जानता, हम तो साधारण से इंसान हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ। लेकिन मन में एक इच्छा थी कि कभी धन होगा तो मैं श्री जी की कथा करवाऊँगा। ऐसा विचार कर तो इन्होंने कहा ठीक है, 15 दिन बाद हम संपर्क करेंगे आपसे, अगर जिसका पैसा होगा उसे वापस कर देंगे, नहीं होगा फिर आपका होगा। 15 दिन बाद फिर बैंक वालों का फ़ोन आया और कहा आइए, आपके ये पैसे तो कोई लेने वाला नहीं है, ये पैसे आपके खाते में हैं, जो इनकम टैक्स है वो आप हमें दे दीजिए, बाकी पैसा आपका हो गया। ये बात सुनते ही उनके दिमाग में तुरंत विचार आया, ज़रूर ये श्री जी की कृपा है, श्री जी चाहती हैं कि मैं कथा कराऊँ, इसलिए मैंने इस कथा का आयोजन किया है। तो उन्होंने जितना भी पैसा आया है मैं इसे एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं करूँगा, ये धर्म कार्य और पुण्य कार्य के लिए करूँगा। कथा भागवत इन्हीं पैसे में इसका पैसे को खर्च करूँगा, मैं नहीं चाहता कि इसका 1 रुपये भी मेरे घर में खर्च हो। ऐसा कहकर मैंने इस कथा का आयोजन किया है। जब कथा 8-9 दिन से चली, उसका बहुत अच्छी तरह समापन हो गया। तो ये जब इंद्रेश जी जाने लगे तो उन सज्जन ने कहा कि महाराज जी, आपसे विनम्र निवेदन है, एक बार मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। इंद्रेश जी तैयार हो गए। जब उनके घर गए तो वहाँ मालूम पड़ा उनके पास खुद का घर भी नहीं था। एक किराए के मकान में एक कमरे में अपने परिवार सहित गुजारा कर रहे थे। तब इंद्रेश जी के मन में आया कि देखो भक्त कितने बढ़िया होते हैं, खुद भी कुछ भी नहीं है, ना घर है और बहुत सारा कर्ज भी है अपने ऊपर, लेकिन उनके मन में केवल भगवान की भक्ति है कि इस पैसे का मैं 1 भी रुपया अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं श्री जी की भक्ति में लगाऊँगा। फिर इन्होंने इंद्रेश जी से कहा कि अब मेरे पास कथा भागवत के बाद भी काफ़ी पैसा बच गया है, अब मैं इस पैसे का क्या याद करूँ। मेरी इच्छा है कि मैं वृंदावन में बहुत बड़ा भंडारा कराना चाहता हूँ। तो इंद्रेश जी ने कहा ठीक है। फिर इंद्रेश जी ने उन सज्जन से कहा चल हम बताएं, चलिए आप वृंदावन में चल के व्यवस्था कीजिए। वो उन्होंने जितना भी पैसा था 1 भी रुपया अपने पास नहीं खर्च किया। उन्होंने वृंदावन में साधु संतों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया और कहा कि इसमें से, और उन्होंने आयोजन नहीं किया, स्वयं अपने हाथों से सबको भोजन कराया और सबकी सच्चे मन से सेवा की। तो तब इंद्रेश जी बोले कि देखो भगवान हमेशा भक्तों की मन की इच्छा जानते हैं। वो जानते थे कि इनके मन में भगवान के प्रति कथा भागवत दान पुण्य करने की इच्छा थी, इसलिए श्री जी ने इनके खाते में स्वयं ही इनके खाते में पैसे डाले होंगे, जिससे ये कथा कराने की इनकी इच्छा पूर्ण हुई। जो भी सच्चे मन से भगवान की इच्छा करता है, भगवान उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा मन गीता में भी कहा गया, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जैसे उन सज्जन ने अपने पास 1 रुपया न रखते हुए भी सभी सारा पैसा पुण्य में खर्च कर दिया, ऐसे ही हमें भी अपने पैसे में से कुछ पैसा दान पुण्य करना चाहिए। ऐसी प्यारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अक्सर इंद्रेश जी की चैनल को इस पर अक्सर उनकी कथाएं और देवकीनंदन जी की कथाएं सुनती रहती हूँ। मुझे सुनकर बड़ा ही आनंद आता है। उनकी कथाओं में बहुत ही बढ़िया शिक्षा मिलती है। आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरी कहानी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।